नमस्कार दोस्तों, कंकीरॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न किए थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी हमने, मतलब उससे जितना भी पूछा जाएगा, जो हमने लेक्चर पढ़ाए और जो प्रश्न किए उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। आइए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आगे हम पढ़ेंगे आर्यकालीन सभ्यता। आर्यकालीन सभ्यता पढ़ते हैं। देखो, आर्य जो थे, पहले तो आर्यकालीन सभ्यता का समय हम डिसाइड कर ले। तो 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय जो माना जाता है वो आर्यकालीन सभ्यता का माना जाता है। ठीक है, आर्यकालीन सभ्यता का समय कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1800 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब है श्रेष्ठ जाति। क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य आप खुद को क्या कहते थे? सबसे श्रेष्ठ मानते थे आर्य, इसलिए आर्य का मतलब क्या निकला बाद में? श्रेष्ठ जाति से रखा गया। ठीक है, अब अलग अलग विद्वानों का मानना अलग अलग है। कई लोग मानते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से, कहाँ से? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। ये पारस होते हुए कहाँ आए? भारत आए। ठीक है, परंतु जो कुछ विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान है, वो मानते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के ही निवासी थे। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि मिल रहा है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, पश्चिम एशिया में, ये मध्य एशिया मिल रहा है ऑप्शन, तो पहले आप मध्य एशिया टिक कीजिए। यदि मध्य एशिया नहीं मिल रहा तो फिर आप भारतीय निवासी टिक कर सकते हैं आर्यों को। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आया होगा कि आर्य का मतलब क्या? श्रेष्ठ। अब जो आर्यकाल है, आर्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, वैदिक काल भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल एक ही है। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। दो टुकड़ों में आर्य की सभ्यता को पढ़ेंगे हम। ऋग्वैदिक काल का समय है 1800 से 1000 ईसा पूर्व तक। 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल का अंतर्गत समय क्या है? समय काल 1800 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम जानते हैं आर्यों के बारे में। आर्यों के जो रहन सहन था किस प्रकार से था, समाज व्यवस्था किस प्रकार से थी, बाकी सबको हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पोर्शन हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, या फिर पहला पोर्शन आपका होगा वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, माने जो 1800 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ऋग्वेद होता है वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। याद रखिए, ऋग्वेद कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये 10 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में? 10 मंडलों में इसको बांटा गया है। ठीक, इसमें 10,600 ऋचाएँ या श्लोक हैं। कितने श्लोक है? 10,600, या कहीं कहीं पे मिल जाएगा आपको 10,580। देखो, कन्फर्म कुछ नहीं है। इस समय की जो सभ्यता है आर्यकालीन,
तो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत लगभग में आपको चलना पड़ेगा। जैसे 10,600 या आपका इसी को अपन क्या क्या कह सकते हैं 10,580 ऋचाएँ आपकी हैं, ठीक है। और यदि हम समझें तो इसमें जो आपके 1028 श्लोक हैं वो किससे संबंधित है? देव स्तुति से संबंधित है। माने देवताओं की स्तुति, देवताओं का आवाहन कैसे किया जाए उससे संबंधित है। और इसमें अकेले जो 250 श्लोक हैं, 250 जो सूक्तियाँ हैं वो किससे संबंधित है? इंद्र से संबंधित हैं। किससे? इंद्र से। याद रखिए जो 10,580 श्लोक हैं टोटल, उसमें से 10,028 जो है 1028 तो पूरे देवी देवताओं से संबंधित है, जिसमें 250 किससे संबंधित हैं? तो अकेले इंद्र से संबंधित है। बाकी यदि हम मंडलों की बात करें तो तृतीय मंडल में आपका क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र में किसकी स्तुति की गई है? तो सूर्य की। किसकी स्तुति की गई है? सूर्य की। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं सविता, सविता देवता की उपासना की गई है। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। लिखा किसने है ये मंत्र? विश्वामित्र ने, ठीक है। तो तृतीय मंडल किससे संबंधित आप मान सकते हैं? विश्वामित्र से। जो आपका चौथा मंडल है ऋग्वेद का, चौथे मंडल में आपके कृषि संबंधी जो आपकी क्रियाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। आपको पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी क्रियाएं बताई गई हैं? तो चौथे मंडल में क्या है? कृषि संबंधी क्रियाएं बताई गई हैं, ठीक है। यदि हम 7वें मंडल की बात करें, इंपॉर्टेंट मंडल जो पूछे जाते हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ रहे हैं। 7वें मंडल में आपका महामृत्युंजय मंत्र कहाँ से मिला है? महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आपको कहाँ से मिला? 7वें मंडल से। 7वें मंडल में एक और चीज़ है, 10 राग युद्ध का वर्णन है। किसका? एक युद्ध है 10 राग युद्ध, इसका वर्णन भी आपको कहाँ मिलता है? 7वें मंडल में ही मिलता है। ये क्या है? एक सुदास, एक राजा थे सुदास, और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ। किसके मध्य ये युद्ध हुआ? सुदास व 10 राजाओं के मध्य हुआ, जिसमें जो सुदास थे वो जीत गए और 10 राजा जो थे हार गए। जो सुदास के जो पुरोहित थे वो कौन थे? वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। और इसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र माने गए हैं, ठीक है। 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे और जो सुदास के पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, ठीक है। जो ये 10 राग युद्ध है ये रावी नदी के तट पर हुआ। कहाँ हुआ? रावी नदी के तट पर। इसका पुराना नाम रावी नदी का क्या है? परशुणी। क्या है? परशुणी नदी इसी को कहा गया है, ठीक है। तो 10 राग युद्ध के बारे में समझ लेते हैं एक बार फिर से। कहाँ इसका वर्णन मिला? 7वें मंडल में ऋग्वेद के। सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ। तो सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। और 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र, ठीक है। जीता कौन? सुदास। युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, माने परशुनी नदी के तट पर। इस युद्ध का कारण गाय माना जाता है। क्या माना जाता है? गाय। ऐसा माना जाता है कि जो 10 राजा थे इन्होंने वशिष्ठ की गाय का हरण किया, जिसके कारण ये युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये 7वां मंडल था। बाकी अगले मंडल की ओर चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट मंडल पहले समझ लेते हैं। 9वां मंडल, मंडल नंबर 9 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंडल नंबर 9 में सोम देवता का वर्णन दिया गया है। किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन कहाँ मिलता है? मंडल नंबर 9 में। मंडल नंबर 10 जो है इसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिला। वर्ण व्यवस्था, ठीक है। माने वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, इन शब्दों के जो सबसे पहले मिले वो कहाँ मिले? 10वें मंडल में, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं थी, ठीक है। याद रखिए
जो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन मिला है 10वें मंडल में, वो कर्म के आधार पर थी। माने जो जिस प्रकार का काम कर रहा है उसको उस वर्ण की श्रेणी में रखा जाएगा। जन्म के आधार पर कोई भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, यदि हम और बात करें तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। ये तो हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि ऋग्वेद से क्या पूछ सकता है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल हैं इसमें, और 10,580 श्लोक या ऋचाएँ हैं, जिसमें से 1080 श्लोक किससे देवस्तुति संबंध, 250 किससे संबंध है, इंद्र से। ठीक है, प्रमुख मंडल कौन सा है? तीसरा मंडल, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र किसके मंत्र के लिए है? सूर्य के लिए। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने थी? विश्वामित्र ने। चौथे मंडल में कृषि संबंधी क्रियाओं का वर्णन है। 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन है, और 10 राग युद्ध का भी वर्णन इसी में है। 10 राग युद्ध किसके बीच हुआ? सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच। वशिष्ठ इसके पुरोहित थे, विश्वामित्र इसके पुरोहित थे। जीता कौन? सुदास। रावी नदी या परसुनी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ। और इनका कारण क्या था? इनका कारण क्या था? गाय। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर बाकी हम पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है। अब एक वाक्य और मिल जाता है, अस्तु मां सदगम है। एक सदवाक्य है, बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति में मिलता है, अस्तु मां सदगमय। ठीक है, जो ये सदवाक्य अस्तु मां सदगमय, ये भी किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। पूछ लिया जाए कि जो ये सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? सदवाक्य अस्तु मां सदगमय, तो ये कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, ये हमने ऋग्वेद के बारे में सब कुछ जान लिया। अब हम आर्यों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं आर्यों की जो राज्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। आर्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो जो आर्यों की राज्य व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी। पहले कुल हुआ करता था। ठीक है, कुल का जो प्रधान होता था वो कुलुप कहलाता था। कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलुप। कुल से मिलके, कुल मतलब परिवार, सीधे कुल का मतलब क्या समझिए? परिवार। ये उसकी व्यवस्था की जो सामाजिक या राज्य व्यवस्था थी, सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी आर्यों की? कुल। कुल के बाद बनता था ग्राम। ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामों से मिलके बनाता था विस। क्या बनता था? विस। और विस माने प्रदेश। प्रदेशों के मुखिया को, इसका जो मुखिया होता था वो विस्पति कहलाता था। क्या कहलाता था? विस्पति। इसके बाद बनता था जन। जन का जो मुखिया हुआ करता था वो राजा हुआ करता था, जिसको राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन कहते थे। ठीक है, जो राजा था वो कैसा था? वंशागत हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? वंशागत, माने राजा का पुत्र राजा बन जाता था। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। यदि ये वंश क्या है, जो आपका वंशगत अयोग्य है, क्या है, यदि ये अयोग्य है तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। यदि अयोग्य है कोई, जैसे राजा का पुत्र है, यदि वो सत्ता नहीं चला पा रहा है, जो आपका राज्य है उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो अन्य कोई विकल्प भी देखा जा सकता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने ये राजा के बारे में जाना, और अब हम समाज के बारे में जानते हैं कि जो इसमें समाज था वो किस प्रकार का था। ठीक, सामाजिक हम व्यवस्था देखते हैं आर्यों की। ठीक है, तो जो समाज था वो पितृ प्रधान था।
माने पुरुष प्रधान समाज था। मालिक कौन हुआ करता था परिवार का? परिवार का मुखिया पुरुष हुआ करता था। परिवार कैसा था? पति प्रधान था। परंतु महिलाओं की अच्छी स्थिति थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी? अच्छी थी। ठीक है, इनको शिक्षा व समान अधिकार भी प्राप्त थे। ऐसा नहीं था कि महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, स्त्री शिक्षा होती थी और महिलाओं को सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, आडंबर, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, ये सब समाज में प्रचलन नहीं था। माने जितने भी मैंने लिखे, ये बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, बहुविवाह है, आडंबर, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, आर्य इन सबको नहीं मानते थे। ना तो वो बाल विवाह करते थे, ना ही पर्दा प्रथा थी आर्यों में, ना ही सती प्रथा, ना ही बहुविवाह, ना तो धर्म आडंबर था, ना ही अंधविश्वास था, ना ही मूर्ति पूजा थी। ठीक, यहाँ विधवा विवाह हो जाते थे। विधवा विवाह किया जा सकता था। विधवा विवाह यदि ये देवर से, पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री होती थी अपने देवर से शादी कर सकती थी, जिसको क्या कहते थे उस समय? नियोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नियोग कहा जाता था। स्त्री क्या कर सकती थी? पति की मृत्यु के बाद देवर से शादी कर सकती थी, जिसको क्या कहते थे? नियोग कहते थे। ठीक है, यदि हम और आगे बात करें तो इनका जो प्रिय पशु था, क्या है कि मुख्य पशु, जो मुख्य पशु था इनका, वो क्या थी? गाय थी। ठीक है, और इनका एक प्रिय पशु और था, वो घोड़ा। सबसे ज़्यादा प्रिय क्या था? घोड़ा। और सबसे ज़्यादा पूजनीय और मुख्य पालतू पशु क्या था? गाय। यदि हम इनका व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन व कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन व कृषि इनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन व कृषि। ये कैसे थे? प्रकृति की उपासक थे। प्रकृति के उपासक हुआ करते थे। पूजा किसकी करते थे? प्रकृति की। इनके क्या थे? 5 प्रमुख देवता थे। पृथ्वी, वरुण, अग्नि, आकाश और वायु। इनके ये 5 प्रमुख देवता थे। ठीक है, और इनके सभी एक और प्रमुख देवता थे, वो इंद्र थे। ठीक है, और 2 देवियां भी थीं, उषा और अदिति। ठीक है, उषा और अदिति 2 देवियों की भी पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, तो ये पूजा किसकी करते थे? पंच तत्व की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो कहते हैं ना 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो आर्य क्या करते थे? 5 तत्व की पूजा करते थे। इंद्र इनके प्रमुख देवता थे। ठीक है, और इनकी देवियां क्या थी? उषा और अदिति। जो आर्य थे वो 33 प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। ठीक है, परंतु मूर्ति पूजा का कोई इसके समय प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, इनका जो पेय पदार्थ था, जो मुख्य पेय पदार्थ था, वो था सोमरस। क्या था? सोमरस इनका मुख्य पेय पदार्थ था आर्यों का। आर्यों के बारे में सामाजिक समझ लेते हैं। समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, माने पुरुष प्रधान था, परंतु महिलाओं की अच्छी स्थिति थी। उन्हें शिक्षा, रोजगार, उन्हें काम करने के समान अवसर प्राप्त थे। जिस प्रकार से पुरुष काम कर सकता है उस प्रकार से महिला काम कर सकती है। ठीक, इस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, वैश्यावृत्ति
इस प्रकार की कुरीतियां नहीं थी, ना तो समाज में धर्माडंबर था, ना ही वर्ग व्यवस्था थी, ना ही जाति व्यवस्था थी, ठीक है, ना तो अंधविश्वास को मानते थे। इसमें विधवा विवाह हो जाता था। इस समय पे विधवा विवाह मतलब देवर के साथ यदि शादी करेगा तो उसको नियोग कहते थे, ठीक। और यदि हम बात करें इनके देवताओं की तो ये प्रकृति के उपासक थे, पंच तत्व की पूजा करते थे। इंद्र इनके प्रमुख देवता थे, ठीक है। दो देवियां भी थी, अदिति और उषा, ठीक। इनका प्रमुख पदार्थ क्या था? सोमरस। प्रमुख पदार्थ पेय पदार्थ क्या था? सोमरस इनका प्रमुख पेय पदार्थ था, ठीक। सामान्यतः यहाँ पे एकल शादी की प्रथा थी। कैसी? एकल शादी की प्रथा थी, बहुविवाह नहीं था। तो ये था आर्यों के बारे में, हमने काफ़ी कुछ जाना। बाकी जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य की सभ्यता थी उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।